मेरी मम्मी इधर सो रहे थे और वो जग चुके तो मम्मी ने बोला चलो अब चाय बनाएंगे। तो मम्मी और मैं जा रहे हैं और नीचे चाय बनाने और हम पियेंगे अच्छी अच्छी चाय, मज़ा आ जाएगा। तो चलो जब चाय बनाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी कैसी चाय बन रही है एक बार फिर से। तो मैं जा रही हूँ नीचे, अब चलते हैं हम कमरे में और हम चाय बनाएंगे। तो मैं आ चुकी हूँ इधर किचन में। तो चलो हम लाइट चालू कर लेते हैं। तो मैंने इधर की लाइट जो है ये चालू कर ली है और मम्मी अभी रह चुके हैं रास्ते में, यानी वो चढ़ाव चल रहे हैं और वो आ रहे हैं। तो चलो मम्मी का आने का हम वेट करते हैं। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, घड़ी नहीं है ऐसी बता रही हूँ। मैं तो मिल चुकी है घड़ी डॉल वाली। ये देखो डॉल वाली घड़ी हमारी, मेरे को बहुत क्यूट लगती है। मेरी बड़ी मौसी ने तो लाई थी मेरे को। ये देखो नाइस, इसका पट्टा ऐसा है। चलो मम्मी की है ना, मेरे को कदमों की आवाज़ आ रही। चलो मम्मी आ चुके। तो इधर मेरी मम्मी आ चुके हैं, सो रहे थे तो उन्होंने मुँह धो दिया है। तो अब मम्मी बनाएंगे चाय, तो चलो देखते हैं। तो मैंने चाय पी ली है और रेडी हो गई हूँ मैं लक्की के पापा के लिए। मतलब उन्होंने जैसे कहा था कि आप रेडी रहना, तो भैया मैं रेडी हो गई हूँ। तो गाइस मैं कैसे लग रही हूँ तो कमेंट में बताना। और जैसे रोज़ रहती हूँ वैसे रहना चाहिए कि आज इन्होंने बोला ऐसे रहना चाहिए, प्लीज़ आप लिख के ज़रूर बताना, क्योंकि लकी सब कमेंट पढ़ते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ अपने लिए भेजा है इन्होंने ऐसा। और जैसे कि आज मेरी शादी की सालगिरह है और अभी तो इसके पापा नहीं आए हैं और मैंने चाय पी ली है। और मेरी दीदी की लड़की का भी जन्मदिन है तो वो उनका करेंगी जो भी करेंगे। अभी तो फिलहाल में मैंने उनसे बात ही नहीं करी दीदी से कि क्या है क्या नहीं है। और मैं तो अभी रेडी हो गई हूँ और अभी आज सुबह सुबह तो बिना नहाए, मेरी तो वैसे भी आदत है कि मेरे मतलब मेरे माता पिता के घर में पहले जाना, तो मैं दूध की थैली लेकर आती हूँ। तो मेरे पिताजी माता जी के दर्शन करके फिर चाय बनाती हूँ। तो फिर मैं उनके दर्शन कर रही थी पिताजी माता जी के। तो आज तो मेरा दिन ये सोचो कि भागा दौड़ी में गया है। जैसे लकी का जन्म प्रमाण पत्र मुझे बनाना था और उसके कम से कम बहुत ज़्यादा ही समय हो गया बनाते हैं। तो मैंने लगा कि चल के अपन देख के आते हैं एमटी अस्पताल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वहाँ पर हम कल के दिन गए थे, यानी कि बुधवार के दिन। तब तो हम लेट हो गए थे तो उन्होंने बोला कल आना, मतलब आज के दिन। तो फिर हम आज गए। तो सुबह गई थी मैं करीबन 11:15 या 10:30 बजे मेरे घर से निकल गई थी। उधर 11:15 बजे, मतलब 15 मिनट में पैदल वहाँ तक एमटी अस्पताल मेरे घर से पहुँच गई थी, जल्दी जल्दी गई थी। तो फिर वहाँ गई तो उन्होंने मेरे को कागज़ दिए जो मैंने जमा करे थे, एफिड वगैरह जो भी लगाए थे। फिर वहाँ से कंप्लीट करके एमबाई पहुँचाया मुझे। तो फिर एमबाई हम दोनों माँ बेटे गए और एमबाई से जाके ना वहाँ पर भी फ़ोटोकॉपी वगैरह ये बहुत सारे कागज़ लगे। और बाकी ये है कि हमारे भोलेनाथ की कृपा से काम तो हो गया है। अब जब अपने करने वो आ जाएगा जन्म प्रमाण पत्र, जब अपन समझेंगे पूरा पक्का काम हो गया। अभी तो फिलहाल में मेरे कागज़ जमा हुए हैं। तो भैया आज सुबह की मेरी, मतलब सुबह से शाम तक की कहानी बता रही हूँ कि आज का दिन ऐसा गया। सोचा था कि अन्नपूर्णा मंदिर वगैरह जाएंगे, तो अब मैं इतनी थक गई कि कहीं नहीं जा पाई। और आज तो पता है खाना भी नसीब नहीं हुआ मुझे। वो तो अच्छा रहा कि लक्की के पापा को टिफ़िन देना था तो वो भूल गए थे, उसमें 3 पराठे पड़े थे, मतलब 3 या 4 ऐसे कुछ रखे थे। तो मेरी भावना दीदी ने खा लिए थे और लक्की को तो मैंने थोड़ा सा हलवा बना दिया था, क्योंकि खाली पेट कहीं नहीं जाना चाहिए। खाली पेट अपन जाओ ना तो पूरा दिन खाली जाता है, इसलिए हमेशा घर से खा के ही निकलना चाहिए, मतलब कुछ भी खा के जाओ। तो हमने हलवा खा लिया था। और फिर उसके बाद तो मैं इतनी थक गई थी, भाई पैदल पैदल जाओ पैदल पैदल आओ, तो क्या बनता है आप ही बताओ, बनता है क्या? नहीं बनता ना। तो इसलिए मैं इतनी थक गई थी तो मैं नहीं जा पाई थी। मतलब खाना नहीं बनाया था आज मैंने। आज का दिन तो सारा ऐसे ही निकल गया। तो फिर ब्रेक समोसा मंगा लिया था, अब बच्चों को तो खाना है तो भैया क्या मंगाऊँ, तो ब्रेक समोसा मंगा लिए थे। एक हमने वो खा लिया था। आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया खाली, मतलब ऐसे ही दिन निकल गया। सोचा था कि दाल बाफले बनाएंगे, वो भी कैंसिल हो गए। अब नसीब में हमारे तुअर की दाल और पूड़ी थी तो अब वही बना रहे, क्योंकि अब मेरे से नहीं बन रही है,
क्योंकि थक जाते हैं तो पूरा मन ऐसे ही हो जाता है यार, फिर बनती नहीं है। और बच्चे तो दोनों नीचे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। और भैया एक लाइक तो करना प्लीज़, लक्की के मतलब लक्की के लिए करना, या मेरी शादी की मतलब तोहफा बोलते हैं, तो प्लीज़ तोहफा समझ के ही आप लाइक कर देना, और जितना हो सके उतना शेयर करना और कमेंट करना। और भैया जो भी बोलते हो लाइक वगैरह जो भी आप देख लेना आपके हिसाब से, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है बोलते, जितना आता उतना बोल रही हूँ, और वो भी भगवान ने सिखा दिया तो मैं इतना आपसे बोल रही हूँ भैया। तो ये लिखना ना भूलिए कि मैं आप कैसी लग रही हूँ। ज़्यादा अच्छी तो जैसे होना चाहिए वैसे तैयार तो नहीं हुई हूँ, नॉर्मली हुई हूँ, क्योंकि अभी भी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हुई हूँ। बार बार वही बात क्या बोलूँ मैं आपसे। तो फिर मैंने वो तो लक्की के पापा मतलब सबका मन देखना पड़ता भैया, अपने घर का जो माहौल है अपन अपने पियर की वजह से अपने घर का माहौल अपन क्यों ख़राब करें, इसलिए भैया सब चीज़ों में खुश रहना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। तो भैया इसलिए मैं तैयार हो गई हूँ। और भैया अन्नपूर्णा मंदिर नहीं जा पाई। अन्नपूर्णा मंदिर तो मैं भाई कब से सोच रही यार कि अन्नपूर्णा मंदिर जाएँ। देखो रंजीत बाबा की वो निकली थी ना, बाबा जी की यार क्या बोलते हैं, रंजीत हनुमान जी की कुछ निकली थी ना, मैंने इसमें डाला था ब्लॉग में, तो वहीं से निकले। लेकिन ये सोचो हम अन्नपूर्णा मंदिर के दर्शन ही नहीं हुए। ये सोचो, कहते हैं ना जब तक भगवान का बुलावा नहीं आए तब तक भैया मंदिर कैसे पहुंच जाए। अब देखो कब अपना भाग में बुलावा लिखा है, आज भी कैंसिल हो गया मेरा, पर ये है कि मेरे बाबा की कृपा से, भोलेनाथ जी की कृपा से अपना इतना तो बाबा ने काम करवा दिया। चलो ठीक है। तो भैया अभी तो मेरा ये हाथ दुख रहा है इधर का, ये यहाँ से पूरा हाथ दुख रहा है, क्या मतलब काय से दुख रहा है भगवान जाने। और एक मेरा पैर दुख रहा है, वो भी सीधा हाथ और सीधा पैर दुख रहा है। तो पैदल चली ना, पैर तो जब से दुख रही है, और हाथ तो पता नहीं कपड़े धोने से, क्योंकि हाथ से ही कपड़े धोना, हाथ से ही पानी भरना, और नल आते हैं ना तो बड़बड़ी कहने होती भी उठाना पड़ती, क्योंकि समय वो ही रहता है, उस समय में आप भर पाओ तो ठीक है, नहीं भर पाओ तो पानी खाली रह जाएगा। मैं क्या बोल रही यार कि मकान खाली रह जाएगा, मतलब पानी खाली रह जाएगा। तो भैया जल्दी जल्दी ऐसे ही भरना पड़ता है, और जल्दी जल्दी में ध्यान भी नहीं रहता है कि इस हाथ में बजा ना कि उस हाथ में। मैं तो फटाफट भरती हूँ, फटाफट लग के आपा को देती हूँ, तो हमारा पानी भर जाता है। ऐसा हमारा पानी भराता है क्योंकि हाथ से भरना पड़ता है। और कभी तो मेरे भोलेनाथ सुनेंगे, सब बात का सुख देंगे ना, क्या देंगे कि नहीं देंगे गाइस, प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट में लिखना। और मेरी तरफ से आप सभी को जय श्री महाकाल। और भैया अब खाना बनाऊंगी, मैं दवाई ले आऊँ, जरा मेरा पेट दुख रहा है। मैं अस्पताल से तो नहीं क्या बोलते हैं पैसे रखे हैं, अब देखो कितने की आती, 20 रुपये है। अब हाथ भी दुख रहा है मेरा थोड़ा, और पेट भी दुख रहा है। देखो कल भी काम पे जाना है, तो मैंने सोचा ज़्यादा नहीं होए तो मैं है ना दवाई खा लूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं हरी मलम लगा ली, और ये सरसों का तेल ये भी ला के रखा है, जो मैं है ना अभी हाथ में लगाऊंगी, और दवाई भी खा लूँगी। तो भैया रखते हैं, अभी मैं जा रही हूँ, दवाई लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। चलो भैया दवाई ला। तो हमारे हैंगे मंदिर, चलो हम इधर के पढ़ लेते हैं, चलो आपको दर्शन करवा देती हूँ। तो मैं ना भगवान के दर्शन कर लेती हूँ। तो मैंने दर्शन तो बाबा के कर लिए हैं, और धन्यवाद आपने जो पिताजी मुझे बुलाया, तो जहाँ जहाँ भगवान ने दर्शन दिए वहीं मैं उनका धन्यवाद बोलूँगी। और ये दवाई तो मैं भोलेनाथ मतलब दवाई तो ले आई हूँ, अब ये खाऊंगी मैं दवाई, मेडिकल होके और मंदिर में आ गई थी इनके, चलो दर्शन और बाबा के कर लूँ। और दर्शन तो मेरे हो चुके हैं, भावना दीदी और दर्शन कर रही हैं, तो भावना दीदी दर्शन कर ले, फिर हम चलते। मैं बैठ रही हूँ थोड़ी देर, वीडियो फिर चलते। तो भैया दर्शन हो गए हैं, तो चलें पिताजी हम जाएं भोलेनाथ जी। बाबा जा रही हूँ मैं, दर्शन कर लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ पापा, अब खाना बनाऊँगी। और आपका धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया है, और सदा आपका साथ बना रहे बाबा, ऐसी कृपा करना है, जीते जी भी आपका साथ रहे और मरने के बाद भी आपका साथ रहे बाबा, इतनी दया करना।
मेरा आपके सिवा है कौन बाबा। आज मेरी शादी की सालगिरह है, तो मुझे आशीर्वाद देना बाबा, और माता पिता दोनों जने आशीर्वाद देना मुझे। और अब मैं जाऊँ खाना बनाऊँगी पिताजी। तो भैया चलते हैं, हम दर्शन तो कर लिए हैं। भावना दीदी चलो, ये बाहर निकलेंगे अब। सो जैसा कि मम्मी की सालगिरह है तो मम्मी है ना ये बना रहे हैं। मम्मी है ना पिंगल तल रही है, वो नाम भूल गई थी। हाँ तो देखो ऐसे तला रही है, ये वाली चिप्स भी तलेंगे, पिंगल भी तलेंगे। देखो तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। मम्मी ने जो वो तले थे वो रख दिए हैं। अभी ये छोड़ दिए, अभी हो जाएंगे, रुक जा थोड़ी देर। देखो ये कैसे हो रहा है। ये ऐसे होंगे, देखो थोड़ी सी चिप्स तल लूँ, और ये अपन है ना वो है कि दाल और पूरी खा लेंगे। देखो ऐसा फुला गया है ना। तो अब मम्मी ने डाल दी ज़्यादा ही चिप्स। डल गई ये चिप्स, वो ज़्यादा ही तला गया एकदम से। देख दूर रहे ना बेटा, है तेल के छींटे आ रहा है उसमें से। ठीक है मम्मी। देख मेरे को ही आ गए, गीली होगी कोई चिप्स इसलिए ना। हाँ। इसमें आ गए तेल के छींटे। हाँ इसमें नमक नीचे डाल देंगे। ठीक है। एक मम्मी अब चिप्स में नमक मिर्ची मिला रहे हैं। तुम खाओगी? मम्मी मैं ज्यादा मत मिलाना, मैं खा नहीं पाऊंगी। तुम तो तेज खाते नहीं। इसमें गरम गरम में मिलाना पड़ता रहता, फिर वो बाद में क्या रहता मिलता थोड़ी ना इसमें। अच्छा हाँ इसलिए ना ये गरम गरम ही मिलाते। अभी गैस बंद कर दिया मैंने, हाँ ये क्योंकि ना अभी मेरा भी काम भी नहीं हुआ था कि अभी गैस बंद कर दूँ। ये मिला दिया है तो अब ऐसा, अब ना पूरी बनाऊंगी थोड़ी देर में। ठीक है। मैंने भैया की थाली लगा दी, भैया पानी भरने गए हैं। ये लगी भैया की थाली और भैया ना पानी भरने गए हैं। तो चलो भैया से पूछते हैं कैसा बना है खाना। भैया चक्कर बता दो खाना। तो भैया हमारे वहाँ पे तो खाने में होंगे क्या क्या है, मतलब पिंगर चिप्स और दाल पूड़ी। भैया मजा आ जाएगा तुम्हें तो खाने में। फिंगर ये सब बहुत ही अम्मी, आप भी खा लीजिए, मैं भी खा लेता हूँ। मम्मी आपको आपकी सालगिरह के बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू बेटा। चल भैया को खाना खाने दे बेटा। ठीक है तो चलो चलते। तो गाइस अभी हमने खाना खा लिया और अभी हमारा खाना हो चुका है। और अभी मम्मी पापा की एनिवर्सरी, तो मम्मी को भी ज़्यादा मतलब परेशान नहीं करते हैं। और ये ब्लॉग हमारे यहीं पे खत्म होती है। अब अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगे तो इस ब्लॉग को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल में हो तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे हम सभी से इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में। हर हर महादेव, आप सभी को जय श्री महाकाल, बाय।